की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। वेलकम। हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 12वीं से सर्जना से पढ़ रहे थे। कवि सूरदास जी के लिखे हुए पद भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। तो हम उसमें से आपको 2 पद्यांश या 2 काव्यांश पढ़ा चुके हैं। आज हम तीसरे पद में है, तीसरे पद के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। विलग जनी मानव उद्धव प्यारे। तो क्या करिए, गोपियों को बार बार उद्धव जी द्वारा निर्गुण ब्रह्मा की शिक्षा देने के कारण या योग साधना की या निर्गुण ईश्वर के बार बार उपदेश देने के कारण गोपियाँ परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो फिर गोपियाँ इसके उत्तर में उद्धव जी से कहती है, विलग। विलग का मतलब होता है अन्यथा, गलत या मत। जनी का मतलब जानना, मानव का मतलब मानना। उद्धव प्यारे कहती है, हे उद्धव जी, हे हमारे प्रिय उद्धव जी, आप हमारी बात का गलत मतलब मत निकालना, या हम जो कुछ कह रहे हैं उसको गलत मत समझना। क्या कह रही है, देखिए। वे मथुरा काजल की कोटरी जे आवई ते कारे। क्या कह रही है कि मथुरा के राजा श्री कृष्ण भगवान है। तो वो मतलब श्री कृष्ण भगवान पे, उद्धव जी पर, वहाँ पे रहने वाले सब पर क्या करिए, व्यंग्य करिए कि जो मथुरा नगरी है वो काजल की कोटड़ी के समान है। इस प्रकार से देखिए, काजल की कोटड़ी में जो भी जाता है वो काला होके आता है। यानी मथुरा जो भी जाके आता है, श्री कृष्ण भगवान से जो मिल के आता है वो उनके जैसा ही होके आ जाता है। योग साधना या निर्गुण ईश्वर की हमें उपासना के बारे में बताने लग जाता है या उसका संदेश देने लग जाता है। तुम कारे सुफलक सूत। तुम शब्द यहाँ पे उद्धव जी के लिए आए कि हे उद्धव जी, आप काले हो। सुफलक सूत है अक्रूर जी। ये उद्धव जी और अक्रूर जी दोनों ही श्री कृष्ण भगवान के अच्छे मित्र थे। कि उद्धव जी आप काले हो, अक्रूर जी काले हैं। कारे मधुप भंवारे। और जितने, मधुप का मतलब भंवरे, यानी मथुरा में रहने वाले सभी लोग, सभी भंवरे, सब वहाँ के काले हैं। यानी जो भी वहाँ पे जाता है वो काला होके ही आता है। सारे लोगों का मन वो ऊपर से भी काले हैं और उनका मन भी काला। इस प्रकार से गोपियाँ तीखा व्यंग्य कर रही है श्री कृष्ण भगवान और उनके मित्रों के ऊपर। तिनके संग अधिक छवि उपजत। तिनके संग का मतलब उनके साथ, यानी श्री कृष्ण भगवान के साथ। छवि का मतलब शोभा, उपजत का मतलब लगना। कमल नैन का मतलब होता है कमल के समान आंखों वाले या नेत्रों वाले। मनियारे का मतलब श्री कृष्ण भगवान या हमारे मन को अच्छे लगने वाले। और आप सबके बीच में कमल के समान नेत्र वाले और हमारे मन को हरने वाले श्री कृष्ण भगवान और भी अधिक शोभा पा रहे हैं और अधिक शोभायमान लग रहे हैं। कि आप सब तो काले हो ही, उसके बीच में उनका श्याम वर्ण और काला रंग और अधिक शोभा दे रहा है। मानव नील माट ते काटे। क्या कह रही है, माना की, मानो यहाँ शब्द आए, यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार आएगा। नील का मतलब, नील माट का मतलब मटका। और नील जैसे हम कपड़ों में देते हैं तो नीला, वाइट, सफेद कपड़े जो भी हम उसमें डुबोते हैं तो उसके कलर जैसे होता है एकदम काला या नीला रंग हो जाता है। काटे का मतलब निकालना। ले का मतलब ले जाकर। जमुना का मतलब यमुना नदी। जाए का मतलब जाकर। पखारे मतलब धोया है। कि आप सभी को जैसे नील से भरे हुए मटके में से निकालकर यमुना नदी में ले जाकर नहलाया है या आपको शुद्ध किया है, ऐसा लग रहा है। ता गुण श्याम बही कालंदी, सूर्य श्याम गुण न्यारे। तो गोपिया कह रही, गुण का मतलब गुणों के कारण, श्याम का मतलब काली, और भई का मतलब हो गई है, कालंदी का मतलब यमुना, सूर का मतलब सूरदास जी कह रहे हैं, श्याम गुण का मतलब श्री कृष्ण भगवान के अलग गुणों के कारण, यानी श्री कृष्ण भगवान के अलग क्रिया गुणों के कारण सच में ही यमुना नदी इसी कारण से काले रंग की हो गई। यमुना नदी का जो पानी वो काले रंग का हो गया है। कि आप सभी लोग काले थे, आपको वहाँ पर स्नान कराने से या आपको धोने से या आपको पखारने से उसका रंग भी, उसके पानी का रंग भी काला हो गया है। चौथा पद कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही कि हे उद्धव जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ना ही हमें योग साधना की शिक्षा चाहिए, ना ही हमें और कुछ आपसे निवेदन है या प्रार्थना कि हमें और कुछ किसी के बारे में भी मत बताइए। हम सिर्फ श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती हैं और उनसे ही उनके पास रहना चाहती हैं। तो क्या कह रही है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अखियाँ का मतलब आंखें, हरि का मतलब श्री कृष्ण भगवान, दर्शन का मतलब दर्शन, भूखी का मतलब प्यासी है। कि हमारी आंखें काफ़ी वर्षों से या लंबे समय से श्री कृष्ण को देखने के लिए प्यासी है या भूखी है, उनके दर्शन करने के लिए तरस
रही है। कैसी रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनि रुखी। कि आप हमें बार बार उपदेश तो दे रहे हो निर्गुण ईश्वर का, परंतु रूप रस राची का मतलब क्या है? श्री कृष्ण भगवान के सौंदर्य में, उनके प्रेम में रंगी हुई है, उनके मन में बसी हुई है, उनके मन में लगी हुई है। तो श्री कृष्ण भगवान में रम्य होने के कारण हमारी अखियाँ रूप रंग में, तो बत्तियाँ का मतलब बातों में, सुनने का मतलब सुनकर, रुखी का मतलब निर्गुण ईश्वर की, कि निर्गुण ईश्वर की बातें सुनकर हमारी आँखियाँ मतलब दुखी हो गई है, मतलब व्याकुल हो गई है, आपकी बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहती है, क्योंकि ये हमारी आँखें हमेशा से श्री कृष्ण भगवान के रूप रंग में रंगी हुई थी, उनमें बसी हुई थी। अवधि गणत, अब टक, अवधि गणत का मतलब होता है लंबे समय तक या लंबे अंतराल तक। एक टक का मतलब एक टक या टकटकी लगाकर, मग का मतलब मार्ग या रास्ता, जोवत मतलब देखती है। तब एति, एति का मतलब इस प्रकार से, नहीं का मतलब नहीं, दुखी का मतलब दुखी होना, कि इतनी दुखी तो या इतनी व्याकुल तो हमारी आंखें तब भी नहीं हुई जब इन्होंने एक टक लगाकर या टकटकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण का मार्ग देखती थी, उनका रास्ता निहारती थी कि कब श्री कृष्ण भगवान हमारे पास आए हैं। कि आज आपकी इस निर्गुण ईश्वर की उपासना सुनकर ये इतनी दुखी या व्याकुल हो चुकी है। अब इन जोग संदेशों उद्धव अतु अकुलानी दुखी, कि अब क्या करिए उद्धव, जिससे कि जोग संदेश, उनका मतलब योग साधना या इस निर्गुण ईश्वर की, उद्धव का मतलब उद्धव जी, अति का मतलब अत्यधिक या अत्यंत, अकुलानी का मतलब व्याकुल, दुखी का मतलब है दुखी। कि अब आपके द्वारा हमें बार बार निर्गुण ईश्वर का संदेश देने के कारण हमारी आंखें दुख से व्याकुल हो उठी है। अब हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि आपके निर्गुण ईश्वर का हम उपदेश सुने। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, बारक का मतलब एक बार, मुख का मतलब मुंह है, फेरी का मतलब दोबारा, दिखाओ का मतलब दिखाइए। वो उद्धव जी से प्रार्थना करिए, गोपियाँ निवेदन कर रही है क्या कि हे उद्धव जी, अपना एक बार वह मुख या वह मुंह हमें दोबारा दिखाइए। कौन सा? दुही पै पीवत पत्तों की, दुही का मतलब है गायों को दूधते हुए, और पे का मतलब दूध, पीवत मतलब पीते हुए, और पत्तुकी का मतलब होता है पत्तों का धोना। कि आप गायों को दुहते हुए और पत्तों से बने हुए दोने में दूध डालकर पीने वाला जो मुख है आपका, यह मुंह जो मुंह है वो हमें एक बार दोबारा दिखाइए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। सूर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सुखी। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से, सिकत का मतलब होता है रेत के अंदर, यानी रेत में अगर हम नाव किसमें चलती है? पानी में चलती है। तो बार बार गोपियों को समझा रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, भक्ति साधना को उपदेश देने के कारण गोपियाँ कह रही है, हटी का मतलब हट पूर्वक, नाव का मतलब नाव, चलाओ का मतलब चला रहे हो। कि गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव जी, आप हट पूर्वक या जिद पूर्वक मतलब रेत के अंदर नाव चला रहे हो। ये सरिता है सुखी, सरिता का मतलब नदी, कि हमारी जो मतलब नाव चलाने के हमारी आंखों के आंसू भी बिल्कुल सूख गए हैं, क्योंकि हमारी जो मतलब सरिता है या प्रेम रूपी सरिता है या आंखों के अश्रु धारा बहने वाली जो सरिता है वो भी बिल्कुल सूख गई है। आप व्यर्थ में ही मिट्टी में या रेत में नाव चलाने का प्रयास या कोशिश कर रहे हैं, यानी आप हमें व्यर्थ में ही योग साधना का या निर्गुण ईश्वर का उपदेश दे रहे हैं। इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है, हम इनको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर तरफ से, मन से, वचन से, वाणी से भगवान श्री कृष्ण में रमी हुई है। तो हमारा वीडियो पूरा देखिए, लाइक और शेयर जरूर करें। आप धन्यवाद।